The civilized Indian. हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। मैं हूं आपका टीसीआई और स्वागत करता हूं आप सभी का मास्टर स्ट्रोक के एक नए तमाशे में। इस फैसले से आईटी सेल के लोगों को चक्कर आ जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों का सोचकर मन दुखी हो गया है मेरा। अब उन्हें जाति की गणना और इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग का समर्थन करना पड़ेगा। जो अंकिल राहुल का समर्थन नहीं कर सकते हैं वो अब राहुल के एजेंडे का समर्थन कर पाएंगे या गंजी फाड़कर सोसाइटी के गेट पर लौट जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइम में अराइज होने लगा है। मैं क्या कर सकता हूं। आज हम लाए हैं बीजेपी के कास्ट सेंसस कॉमेडी शो का एक्सक्लूसिव ट्रेलर। एक तरफ ये लोग पहले कास्ट सेंसस के खिलाफ बोलते थे जैसे कि ये कोई देशद्रोही योजना हो। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। ना सेंसस और ना कंसेंसस। अब इनका नया यूटर्न देखिए, जहां कास्ट सेंसस एकदम से इनकी आत्मा की आवाज बन गई है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इनके पुराने वायरल डायलॉग्स का एक हिपोक्रेसी रिमिक्स देखते हैं, जहां बोले एक काम दूसरा और गोदी मीडिया का मास्टर स्ट्रोक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा ऑन। कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। पॉपकॉर्न तैयार रखो क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप देख के आपके जॉ ड्रॉप होंगे। मेरा मानना है कि हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है। देश का सौभाग्य है कि पिछले एक दशक के अंदर आजाद भारत में पहली बार हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को उसका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं। पता ही नहीं, क्यों पता करना है भाई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति जो इतनी वायलेंस हो रही है, महिलाएं और वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ, क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे तो फिर बाकी जो रह गए तो फिर तो स्वर्ण रह गए तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे। देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में 4 जातियां बताई है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। कुम्हार, सुनार, बढ़ई, लोहार, these are the professions. These are not the caste. Then who decided this? A British census commissioner, his name was Herbert Risley, who has under 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into castes, 2,378 castes. Then keep on increasing castes. In 1931, the last census, caste census done by Britishers, is having 4,114 castes. Now it is, during time of Mandal, it was considered 5,000 castes. Now it is more than 6,000 castes. मैं कहता हूँ है कहाँ कास्ट, ये तो बता दो भाई। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। देखो, मैंने अभी आपसे कहा, क्योंकि ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही खोट रहता है। इसी बहुत बड़ा अंतर है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने का और राष्ट्र को बरगला करके चुनाव जीतने का। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि ये विषय ऐसा है जी कि इसको अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ले जाएंगे इसको। हम सिर्फ बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, देश की बात करें। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है। हाँ। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, सारा कुछ लुट गया, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, सब लोग गली पे हैं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो
तो जरा उपयोग करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।